जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने के लिए सब लोग थोड़ी असुविधा झेलकर अंदर चल दिए, लेकिन अगर भाई लेई ऊपर से देखते तो उन्हें सबके चारों तरफ एक बड़ा अजगर दिखाई देता। थोड़ी देर बाद जियो हेई को लगा कि उसके पैर से कुछ टकरा रहा है। सभी लोग उस जगह के फूलों से डर गए थे। भाई लेई ने सबको जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहा। आखिरी में चल रहे एक व्यक्ति ने मजाक किया, लेकिन तभी एक विशाल अजगर ने उसे पल भर में पानी में खींच लिया। टीम लीडर ने पहले उसे कुछ न करने को कहा, लेकिन जब वह बाहर नहीं आया तो उसे चिंता हुई और उसने जोर से आवाज लगाई। बाकी साथियों ने भी रुककर देखा और फिर उन्होंने उसे पानी में ऊपर नीचे होते देखा। तब जाकर सबको पूरी तरह से अजगर दिखा। सब लोग डर गए, चिल्लाए और वहां से जल्दी भागे। जब वे दूर पहुंचे तो सब सदमे में थे। भाई लेई ने सबको बताया कि ये जगह काफी बड़ी है और कुछ किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा सांप नहीं होगा। इससे वे सुरक्षित नाव तक पहुंच सकते हैं। लाओ हेई ने पूछा कि अगर अजगर अकेला भी है तो क्या वह उनका पीछा नहीं करेगा। ये बात थोड़ी डरावनी थी, लेकिन इससे बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली। टीम लीडर ने तय किया कि वे नाव से लौटेंगे, लेकिन अवी ने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि वे इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस गए तो फिर से 7 साल इंतजार करना पड़ेगा। टीम 2 हिस्सों में बंट गई। अन्ना ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए नाव तक पहुंचने के बाद ही फैसला किया जाए। भाई लेई को लगा कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि वह पैसे के लालच में यहाँ आया। तभी सबको समझ में आया कि यह पूरा अभियान अन्ना और अवी के बीच किसी निजी सौदे के कारण हुआ। इसी दौरान लाओ हेई को जंगल में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके कंधे पर कुछ चिपका हुआ था। जब उसने छूकर देखा तो वह पानी की गुणवत्ता वाला जीव निकला। जियो हेई डर गया और जोर से चिल्लाया। भाई लेई दौड़कर आया और उसे हटाने की कोशिश की। रे ने लाइटर का इस्तेमाल कर उसे अलग किया। फिर सबने अपने शरीर की जांच की कि कहीं और कुछ तो नहीं चिपका। लाओ हेई जब जूते पहनने जा रहा था तभी उसका सहायक उसे रोकता है। उसने देखा कि जूते में से एक बड़ी मकड़ी निकली। अगर वह काट लेती तो वह तुरंत पंगु हो सकता था, लेकिन जब सहायक उसे मारने जा रहा था तो अवी ने उसे एक बोतल में बंद कर लिया, क्योंकि वह एक दुर्लभ प्रजाति थी और इससे व्यापार का मौका हो सकता था। दूसरी तरफ नाव चला रहा व्यक्ति कुछ टकराने के बाद रुक गया और पानी में देखा। फिर पाइथन ने उसे खींच लिया। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाइथन ने उसे पकड़ लिया और पानी में खींच लिया। फिर नाव का नियंत्रण बिगड़ गया और वह किनारे से टकरा गई। री ने नाव टूटते हुए देखी और तेजी से दौड़ा। वहां बस मलबा ही बचा था। वे जरूरी सामान खोजने लगे। तभी सहायक को जमीन पर टूटी हड्डियां मिली। इससे उसे याद आया कि यहाँ कोई आदिवासी जनजाति रहती है। फिर उन्होंने तय किया कि IOU नाव से चलें। आगे बढ़ते हुए भाई लेई फिसल गया और किसी लाश पर गिरा। वह वही व्यक्ति था जिसे अजगर ने निगला था, लेकिन किसी वजह से उसे फिर से उगल दिया था। भाई लेई ने तुरंत अंदाजा लगाया कि अजगर को खतरा महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने शिकार को छोड़ दिया। फिर उसे याद आया कि यह अजगरों का प्रजनन काल है और हो सकता है कि इतने बड़े कई अजगर आसपास हों। सबने तुरंत तेजी से चलना शुरू किया और अंधेरा होने से पहले एक गांव में पहुंच गए। वहां एक बड़ा अजगर पड़ा था, लेकिन कोई इंसान या नाव नहीं थी। इससे लगा कि जनजाति पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी, लेकिन री का मानना था कि यह सब गांव को अजगर से बचाने